का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भक्ति की सार्थकता भक्ति के काल में भगवान जैसी दृष्टि होने से। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। समता षोडशी का हम आप लोगों ने अपूर्व अमृत रसपान अभी किया। ऊपर जिनालय में पंडित जी साहब का एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा है। वाक्य तो क्या कहें, सर्वमान्य सिद्धांत हैं, संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख परिणाम के अनुसार होते हैं और कार्य योग्यतानुसार होता है। हम लोगों ने जैसे पहले दिन से ही मैंने कई बात कही है, अनेकांत में जिन शासन जयवंत वर्तो जो पाठ है, अथवा निर्ग्रंथता की भावना, अथवा जिन मार्ग वाला जो पाठ है, ऐसे 4-4, 8-8 दिन स्वाध्याय के सत्र में लिया करते हैं। समता षोडशी ये एक बार हम लोगों ने 8 दिन तक स्वाध्याय में चलाया था। 16 छंद है और 8 दिन तक चलाया था। रोज 2 छंद लेते थे। मुझे ऐसा लगता है, मैं जो फील करता हूँ पंडित साहब, कि समता षोडशी ये सामायिक पाठ है। सबसे पहली बात तो ये है, अमित गति आचार्य की सामायिक पाठ की जो रचना है द्वात्रिंशतिका भावना 32, तो उसमें 32 छंद हैं, इसमें 16 छंद हैं, तो सीधा 32 का आधा। एक बात तो ये दिमाग में आई थी। दूसरी बात, इस पाठ में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। सुरेश जी पंडित जी साहब भी बैठे हैं, जी भी बैठे हैं। जिनागम का एक भी सिद्धांत अछूता नहीं रहा, जो नहीं आया इसमें। मैं अभी आपको बताता हूँ 2 मिनट के लिए जो मुझे विचार आ रहे हैं। इसमें क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत को समझने से जीवन में क्या समता, कैसी समता प्रकट होती है, उसकी बात आई। इसमें निश्चय व्यवहार की संधि की बात आई। इसमें निमित्त और उपादान का विवेक भान किसे कहते हैं, इसकी भी बात आई। पर द्रव्यों के परिणमन की स्वतंत्र स्वाधीनता वाली बात कह करके क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत भी इसमें आया। अरे आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान की भी प्रेरणा इसमें आई ना। एक छंद आएगी नहीं इसमें? हाँ, बेकार में आर्त ध्यान नहीं करो। हाँ बेटा, है कि नहीं उसमें मिला? हाँ, तुरंत मिलना चाहिए। हाँ, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पंडित जी बोले तत्काल मिलना चाहिए। अपन अकलंक बनना है, हमें कलंकित नहीं होना है।
क्योंकि अकलंक को एक बार सुनने से ही याद रह जाता था, निकलंक को 2 बार। पंडित साहब, पंचम काल में तो 100 बार कहो तो भी, तो वो कौन है? बोलिए साहब। हाँ हमारे भैया वृत्ति के अधिपति हैं सेवा भावी जी। बताइए क्या कितनी गजब की बातें हैं। देखो पुण्य और पाप की वास्तविकता भी इसमें आ गई। हाँ, छंद नंबर है 12। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन। तो आएगा नहीं, सारा का सारा पुण्य पाप अधिकार आया उसमें, बराबर। अच्छा, दूसरी एक बात, संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग आता है, समाधि शतक में पूज्यपाद आचार्य ने किया है, वो अविचारित रम्यम। क्या कहा? अविचारित रम्यम। आप लोगों ने सुने होंगे, मन्नो शेख चिल्ली हसीन सपने, है ना? शेख चिल्ली के हसीन सपने, हम बड़े होंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर पैकेज मिलेगा, हाँ, फिर बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा, हाँ, शादी होगी, फिर बच्चे। वो एक छोटी सी कहानी नहीं आती है कि बड़ी बड़ी भैंसें होंगी, सुनी होगी ना? हाँ, गायें होंगी, फिर हम दूध दोहेंगे, फिर दूध निकलेगा, फिर सुंदर बीबी आ जाएगी, फिर उसको हम कहेंगे कि तुम हमारे पैर दबाओ। कहानी तो सुनी होगी ना? फिर तुम्हें क्या होता है तो ख्याल में है आप लोगों को? तो ये सब है ना शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं अविचारित रम्यम। क्या कहा पंडित साहब? भावभाषण होता है ना उस शब्द का। रम्यम, रम्य रमणीय तो है लेकिन अविचारित है। जैसे वो बच्चे हैं ना घूम रही है, उसकी माँ मम्मी यदि वो स्लेट ब्लेट हो गए ना, बेटा तो इसके ऊपर बढ़िया से बढ़िया हॉर्स ड्रॉ कर। वो हॉर्स ड्रॉ करते करते वो गधा बन जाता है, बराबर। तो ये बच्चे की केवल अविचारित रम्यम की कल्पना ही तो है ना। फिर माँ बोलती है बेटा ये हॉर्स तो नहीं बना, कुछ और बना। फिर दोबारा उसको पोंछ करके साफ करके फिर दोबारा बनाती हैं। फिर दोबारा जब बनाती है तो उसमें फिर बनेगा ऊँट। और स्वाध्याय जब तक पूरा नहीं होवे ना, माँ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी उसके जवाब को, क्योंकि एक्सेप्ट करेगी फिर दूसरी शंका, दूसरा सवाल। तो कहने का मतलब है अविचारित रम्यम। मैं सच में मैं कहता हूँ, जितने भी 1-2-3 मित्र दिख रहे हैं पीछे, जैन साहब, हम नौकरी लगेगी तब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकना करेंगे, ये सब कपोल कल्पित कल्पनाएं ही होती हैं। अपने सोचने से क्या होता है, अपने विचारने से क्या होता है? होता तो वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। नहीं, पंडित साहब चौंक गए। हाँ, होता तो वही होता है जो बहुत सुंदर समाधान, बिल्कुल अपनी परिणति में से। पंडित साहब, विषमता की अग्नि भस्म होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? अग्नि भस्म होनी चाहिए। कहा मैंने? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। विरोधाभास जो है ना, विषमता की अग्नि भस्म होनी चाहिए और समता की मूसलधार बरसात होनी चाहिए। तभी हमने समता षोडशी का पाठ किया। रोम रोम पुलकित होना चाहिए, इतना सुंदर है ये, बराबर। ये ऐसे सैद्धांतिक इसमें प्रकरण है। थोड़े से इसका आनंद अपन लेते हैं। सबसे 2 पहले छंदों में ये कहा, भाई तुम शांत रहो, शांत रहो और सहज सदा ही शांत रहो। समय सार पुण्य पाप अधिकार में 104 नंबर का कलश, 104 नंबर का कलश, ज्ञान ही शिव हेतु है, मोक्ष का कल्याणकारी है, क्योंकि वो स्वयं शिव स्वरूप है। मूल कलश में ये
ज्ञान स्वयं शिव हेतु है, मोक्ष का कारण। संजय जी आ गया, इधर आओ। क्या कहा? ज्ञान शिव हेतु है, मोक्ष का कारण है। ज्ञान समानन आन, कहते हैं ना, जगत में सुख को कारण। तो कहते हैं क्यों? तो उसका हेतु दिया बहुत जोरदार, क्योंकि वो स्वयं शिव रूप है। जो खुद भूखा होवे, क्यों गुरुजी? जो खुद भूखा होवे वो दूसरों की भूख क्या मिटाएगा? खुद प्यासा होवे वो दूसरों की क्या प्यास बुझाएगा? जो स्वयं रागी है दूसरों को क्या वीतरागता की शिक्षा देंगे? क्या कहा मैंने? हाँ, जगत में देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है अपने जिनेंद्र भगवान को छोड़ो थोड़ी देर के लिए और ऐसा गाओ, जगत में देव सब देखे, सभी हैं रागी अरुद्वेषी। कहीं भी देखो आप, हाँ, एक वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा और कोई नहीं। ये ऐसी देव भक्ति, इसलिए सहज सदा ही शांत रहो। तीन भुवन में सार, बोलो आगे, वीतराग विज्ञानता, आगे बोलो। ये दौलत राम जी ने वहां से चुराई है, चुराई नहीं कहना चाहिए वहां से ली है, वहां से दोहा उसको चढ़ा ला के इस पंक्ति को 104 नंबर के कलश में से खड़ा किया। पंडित साहब, आप तो गुरुदेव श्री के समय गए ना, सोनगढ़ वगैरह लाभ लिया ना, तो गुरुदेव श्री को कई लोग नहीं गए। अच्छा ठीक है, तो अच्छा देखा था। तो गुरुदेव श्री को ऐसे ऐसे लोग भी थे सामने, कुछ तो जिज्ञासाएं करते थे, प्रश्न पूछते थे गुरुदेव श्री से और विस्तार विश्लेषण करवाते थे, कई तो टांग ही खींचते थे। तो कई तो ऐसे बोलते थे, आप जो कह रहे हो इसमें तो है नहीं, ऐसे बोलते थे गुजराती में, तमे जे कहो छो आमा तो छे नहीं, इसमें तो है नहीं। तो मालूम गुरुदेव श्री क्या बोलते थे? गाय नी आऊ में दूध होए तो दूध निकले ने। क्या कहा? अरे गाय के थन में दूध है ना, है तब तो, मतलब हम लोग ऐसे उल जलूल की बातें थोड़ी कर रहे हैं, वो हमें दिखता है ना। आगम चक्षु साहू, साधक कैसा होता है? आगम चक्षु होता है। भाई मैं तो सच में मुनिराज का जब उदाहरण देता हूँ आंख में आंसू आ जाते हैं। मुनिराज को जब अपन आहार देते हैं, ये पानी पात्र उनका, बराबर, अच्छा आपने आहार ग्रास दिया, बराबर, ग्रास रखा, सीधा वो मुंह में लेंगे? क्या करेंगे बेटा बोलो तो? उनके पास एक सिल्वर के और एक गोल्डन के चमचे है, दोनों स्पून है दोनों, और इनका काम, इन दोनों का काम ही वो है, वो शोधने का काम है। धन्य है ये दोनों अंगूठे। शायद यहाँ के परमाणु भी मुनिराज के आहार दान की विधि में अनुमोदना का पुण्य कमाएंगे तो भविष्य में जरूर सिद्ध बनेंगे, या तो सिद्ध शिला के परमाणु बनेंगे वे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्यों श्रावक के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या कहा मैंने? अच्छा, विश्वास है इसलिए तो आहार के लिए आपके आंगन में पधारे, तो वो तो बात छोड़िए। तो फिर ऐसा क्यों? उससे क्यों शोधन क्यों करेंगे? क्योंकि हम, अब सुनना ध्यान से, तुमने आहार बनाया है चर्म चक्षु से और हम आहार लेंगे आगम चक्षु से। क्या कहा संजय जी? तुमने आहार बनाया चर्म चक्षु से और हम आहार लेंगे आगम चक्षु से, क्योंकि हमें प्रवचन सार की तो आज्ञा है, आचार्य कुंद देव की आज्ञा है, आगम चक्षु साहू। आगम चक्षुवंत होता है साधक।
तो वो दृष्टि तो होनी चाहिए ना अपने पास। हाँ पंडित साहब, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। ये दो बातें अलग अलग नहीं हैं पंडित साहब। समता रस का पान और अनुभव रस का पान, ये दो बातें अलग है। आपने मुझे पूछा पंडित साहब दाड़म लेके आए, हमने ना बोल दिया। फिर आपने कहा पोमोग्रेनेट खाएंगे, तो क्या होता है पोमोग्रेनेट? वो अनार ही तो होता है ना। तो अनार के लिए ना बोला, फिर आपने वो उसी को पर्यायवाची में, जैसे बच्चे स्कूल के होते हैं, कोई बच्चा लेट आए ना, बेटा लेट क्यों आए? सर थोड़ी देर हो गई। मतलब उसी प्रश्न को तुमने सॉफ्ट लैंग्वेज में टोन बदल करके बोला, दूसरी भाषा में कह दिया तूने, सर थोड़ी देर हो गई। तो हम पूछ ही रहे हैं तुम्हें कि लेट क्यों हो गए। वो भी समझता है। अपने वो जिनेंद्र नाम का लड़का था, अपना साथी मित्र, हाँ, वो महीने 2-2 महीने कॉलेज ही नहीं जाता था। तो हमारे हिंदी के जो प्रोफेसर थे, नाम में विष्णु शर्मा, क्या नाम, हाँ ऐसा, तो थोड़े शरीर से स्थूल थे। वो बैठे बैठे ही पढ़ाते थे। हम लोग साथी मित्र थे। तो वो लड़का जो है ना इतना तूफानी, लास्ट बेंचर ही था। वो लास्ट बेंच पे आके बैठेगा। एक बार उसको सर ने खड़ा किया, पूछा जिनेंद्र कल कहाँ गए थे? हम साक्षी हैं उस कक्षा के। तो वो लड़का क्या बोलता है बोलो, वहाँ से जवाब नहीं दिया उसने जवाब दिया, सर आप कल की बात पूछ रहे हैं, मैं 6 महीने से नहीं आ रहा हूँ। उनको लगा कि कितना प्रामाणिक बच्चा है, जवाब दिया, बेटा तो बैठ जा। धन्य है ऐसे पंचम काल के शिक्षक। हमारे गुरुजी हिंदी के बहुत भोले स्वरूप नेचर के थे। बहुत प्यार से कुछ हम पूछते थे तो बहुत प्यार से समझाते थे। खैर देखिए बात ये है, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो। पी जाओ, बस पी जाओ, पान करो मतलब पी जाओ। बेटा आप लोग प्रवचन सुनते हैं कि प्रवचन पीते हैं? खतरनाक सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ, पंडित जी साहब को हमें सुनना चाहिए कि पंडित जी साहब को पीना चाहिए? सुरेश जी, पंडित जी साहब आप बताइए। हम तो गुरुदेव श्री के बारे में ऐसा ही बोलते हैं, अरे गुरुदेव को सुनो मत, गुरुदेव श्री को पियो, पी जाओ। हाँ बहुत सुंदर बात है। शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। मंदिर में आते हैं तब शांत रहो ऐसा नहीं, वो तो मायाचारी। आचार्य कुंद देव 8 दिन रहे, विदेह क्षेत्र गए थे ना। आहार किस दिन लिया था उन्होंने पता है? 8 दिनों में कौन सी अष्टमी में लिया था, 14 में लिया था? आप लोग सभी तो ना बोल रहे हो कि नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? हाँ, जब वहाँ दिन तो यहाँ रात, भरत में दिन तो विदेह में रात। आहार के कदाचित कभी विकल्प हुए भी होंगे तो वो देश काल का गणित ख्याल में आया होगा। निराहार होकर के अनाहारी तत्व समय सार वहां से लाए हो। कल करेंगे अपन शुद्ध पंचमी की पूजा और स्वाध्याय लेंगे, शुद्ध पंचमी के ऊपर ही लेंगे अपन, उसमें बहुत सारी बातें अपन करेंगे। उसकी क्या कितनी महिमा, कितनी कीमत चुकाई है। हाँ? आज पंडित जी साहब आपके जो बच्चे ये आरसीसी बिल्डिंग के बड़े बड़े अपने घर आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, उसके लिए तो न जाने कितने चप्पल घिस गए होंगे, न जाने कितने गलियों में घूम घूम करके कैसा व्यापार करना पड़ा होगा, कैसा क्या करना पड़ा होगा। लेकिन आजकल के इन
पात्रता बिना के बच्चों का उनमें वो हैसियती का, वो श्रम, वो परिश्रम, उसको समझने की शक्ति कहाँ है? अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के, हम लाए हैं देह से तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के, जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना। क्या कहा? जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, अग्नि व अग्नि अरु जलाशय को कभी न बद दिखाना, अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो। कितनी महिमा आनी चाहिए जिन वाणी की। वही अनुशासन पंडित जी साहब हम आप लोगों को सिखाते हैं। हाँ, थोड़ी सी भी जिनवानी में, हाँ, जर्रा से आप भी कह रहे थे, संजय भी मुझे कह रहे थे, कितना अनुशासन। स्वाध्याय में भी बराबर समय पे आना, वक्ता आने से पहले आकर के बैठना, ये सब जो विनय अनुशासन है इसलिए। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख। देखा, ज्ञाता दृष्टि प्रकट हो जाए तो हमें अशांति का कारण दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं। मैं इन बच्चों से पूछता हूँ, बेटा सोच के जवाब देना, सोच के। छोटा सा सवाल है, जवाब बहुत बड़ा है उसका। हम आप लोग कौन से काल में जी रहे हैं? जल्दी में जवाब मत देना। कौन सा काल चल रहा है अभी? हाँ, मैंने कहा था जल्दी में जवाब मत देना। अरे इस पंचम काल में जिसको देव गुरु धर्म मिले हो, उनके लिए पंचम काल कहाँ है? बोलो, कौन सा काल है? हमारे लिए तो चौथा काल है। ये मैं सुनना चाहता था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरविंद जी, हाँ, मानो तो चौथा काल है, नहीं मानो तो छठा काल है, पांचवा नहीं। पंडित साहब, हम लोग एक बात कहा करते हैं स्वाध्याय में, वहाँ सुनना ध्यान से। जी बहुत बढ़िया बात है। हम तत्व तो सुनना चाहते हैं चौथे काल का। हमें तत्व तो कौन सा चाहिए? चौथे काल का। हमारे परिणाम है पंचम काल के, तो हमारा भविष्य कौन सा होगा? संजय क्या कहा मैंने? वो खतरनाक बात ही है। हम तत्व तो सुनना चाहते हैं चौथे काल के, परिणाम तो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं कौन से? पंचम काल के। तो फिर भविष्य कौन सा है हमारा? फिर वो गाते तो है अपन, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम। ये तुम्हारी बात नहीं है, ये अपनी बात नहीं है। यदि जो अपन पंचम काल के परिणाम और अभिप्राय को नहीं छोड़ते हैं तो। अरविंद, आज दोपहर वहाँ बहुत शांति थी घर में। पंडित जी साहब का एक प्रवचन, बहुत आनंद आया। उन्होंने उदाहरण दिया 8 मदों का। बोले कि 7 मद तो ज्ञान से धुल जाते हैं, लेकिन तू ज्ञान मद ही करेगा। क्या कहा? मुझे इतना आनंद आया उसको सुनकर। वो सिद्धांत तो दूसरा बताना चाह रहे थे, लेकिन दृष्टांत के रूप में ये लिया। वो सिद्धांत ये बताना चाहते थे कि मोह है, अज्ञान है, राग है, वो सिवाय तत्व ज्ञान के कभी धुल ही नहीं सकता है। लेकिन तत्व ज्ञान को, धर्म को भी ढाल बना करके तुम यदि अभिमान, मान आदि का पोषण करोगे, कहीं भी और कभी भी तेरा कल्याण नहीं होगा और ये मलिनता तेरी नहीं धुलेगी। बढ़िया बात है।
ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मयमा वर्ग तस्मय। कौन सी भाषा है? संस्कृत है ना? बहुत बढ़िया। रत्नगण श्रावकाचार्य जी का 8 मद सम्यक्त के 25 दोषों में 8। हमारा सौभाग्य ये रहा, हमने 4ठी 5वीं कक्षा में ही रत्नगण श्रावकाचार्य के 150 श्लोक हम कंठस्थ करके जयपुर गए थे। 4ठी 5वीं कक्षा में गए तो हम 11वीं के बाद, तो जयपुर जाने से ही 8-9 साल पहले ये रटे रटाए थे रत्नगण श्रावकाचार्य सारे। गुरुकुल की देन है, कितना बढ़िया। सबसे पहला कौन सा गर्व लिया? बोले ज्ञानम है। पंडित जी साहब अर्थ करते हैं, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ गर्व नहीं होता है, और जहाँ गर्व होता है वहाँ तो क्यों लिखा है? लिखा इसलिए है जो प्राप्त अल्प क्षयोपम ज्ञान को ढाल बना करके, मतलब अपने अज्ञान को ढाल बना करके जो अभिमान में नाचता है, उसकी भाषा में कहा गया है ज्ञान का मद मत कर। क्योंकि सच्चा आत्मज्ञानी, सच्चा ज्ञानी तो कभी अभिमानी का या तो ज्ञानी होगा या तो अभिमानी होगा। ज्ञानी अभिमानी नहीं होता है और अभिमानी कभी ज्ञानी नहीं होता है। अरविंद जी क्या गजब की बात है, कितनी निर्भिमानता होनी चाहिए, हमेशा डाउन टू द अर्थ, डाउन टू द अर्थ। नहीं साहब, बहुत बहुत जमीन से जुड़े रहना चाहिए। आप जैसे बुजुर्गों में जो वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है, ये कहाँ से है? ये सब बिल्कुल धरातल में संस्कार डले हैं ना, इसलिए आते हैं। हमारे युगल जी बाबू जी, कोई भी नया साल पहले साल पढ़ा हुआ लड़का भी गया होवे ना, आवास की व्यवस्था हुई, भोजन की व्यवस्था हुई, आज पंडित जी का प्रवचन होगा। अरे यहाँ अभी द्रोणगिरी में पंडित जी साहब ने इन लोगों से कहा, पंडित जी को पहले कहो आप, पंडित जी का स्वाध्याय होगा फिर हम स्वाध्याय लेंगे। फिर इन सब ने कहा कि पंडित जी आपका स्वाध्याय होगा वहाँ। 5-10 मिनट लिया, फिर पंडित जी साहब आ गए। मतलब ये जो है ये संस्कार की पूंजी, ये जो खजान है ना, खदान अंदर में से निकलती है, वो इन संस्कारों से। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख हो। मुझे तीसरी बार जब सीता जी को रामचंद्र जी ने तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल में छोड़ा, उस प्रसंग को मैं अनेक बार अनेक एंगल से उस दृष्टांत को, सिद्धांत को समझाने के लिए पंडित साहब देते हैं। अभी मेरे ख्याल से पक्षातिक्रांत के प्रकरण में उस प्रकरण को लिया था मैंने, कि रामचंद्र जी ने कृतांत चक्रवर्ती सेनापति को कहा कि जाओ तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाओ, जंगल में छोड़ के आओ। अब समझिए कि सीता जी को भी कदाचित शंका तो हुई होगी कि कभी मैं राम के बिना तो रही नहीं हूँ, और रामचंद्र जी खुद ही अब मुझे अकेले कहीं भेज रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। ठीक है, तो थोड़े से ऐसे विचार तो उनको आए होंगे। लेकिन जब सीता जी जंगल में गई और उसके बाद जब महीने 2 महीने 4-6 महीने बाद जब सीता जी जिन वस्त्रों से सज्जित गई थी, उन वस्त्रों का तो हो गया परित्याग, और स्वच्छ धवल वस्त्रों में किस भूमिका में आई होंगी? अर्जिका की भूमिका में आई होंगी। बराबर? कहाँ? अयोध्या में महल में आहार के लिए जंगल से आहार के लिए आई होंगी। ये मैं कह रहा हूँ, इमेजिन कर रहे हैं अपन स्टोरी। अच्छा, अब रामचंद्र जी सामने खड़े होंगे, रामचंद्र जी क्या बोलेंगे? पहचान तो गए होंगे ना अपनी सीता को। क्या ये बोलेंगे हमारी भूतपूर्व धर्मपत्नी? बोलो आप क्या बोलेंगे? हे माता श्री नमोस्तु, पधारिए, आहार जल शुद्ध है। पंडित साहब क्या कह रहे हैं अपन? रामचंद्र जी की भी परिणति देखिए।
क्योंकि वहां नैमित्तिक कार्य कैसा हुआ है, राग से राग पर वैराग्य हावी हुआ है, वहां राग पर वैराग्य हावी हुआ है। जब सामने वाले के राग पर वैराग्य हावी हुआ है तो राम जैसे राम की भी हिम्मत नहीं कि उसको पत्नी के नाम से पुकारे। एक बात। दूसरी बात समझ लीजिए, रामचंद्र जी उसे देख देख करके गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो क्या सीता जी ये कहने वाली है, हे मेरे राम? सोचो, अब केवल सोचो, ये सोचना भी पाप है असल में। वो अर्जिका जी क्या ऐसा सोचेगी? क्यों नहीं सोचेगी? सवाल ये है, उसका जवाब ये है, शांत रहो सहज सदा ही। क्यों? क्योंकि सीता जी समझती हैं अब मेरी अशांति का कारण कुछ भी नहीं, क्योंकि अब मेरी ज्ञान की आंखें खुल गई। अब वो राम के पक्ष से राम को नहीं देखती है, वो राम के पक्ष से पक्षातिक्रांत उसकी परिणति हुई है। पंडित साहब, राम के पक्ष से पक्षातिक्रांत उसकी परिणति हुई है। सामने वाला राम नहीं दिखता है संजय, वो तो भगवान आत्मा दिखता है। ये है, ये समता का लाभ है, देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि। इसको बोलते हैं प्रथमान योग के प्रयोग। हाँ, धन्य है वो राम, धन्य है वो सीता। एक तो ये बात, देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। देखिए, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न। सब कुछ ले लिया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब कुछ, सबको लिया उन्होंने। नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित। किसके परिणम? स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों मालिक बनते जाते हो। अरे कौन निकम्मा है जग में, इस जग में करने को जाता हो। कौन निकम्मा, लिखा है दौलत राम जी ने, कौन निकम्मा है जग में जो पर का करने जाता हो। सत सब स्वयं में परिणमित, सत सब स्वयं में परिणमित। कितनी सुंदर बात है। तो ये वस्तु के परिणमन की व्यवस्था वाली बात। देखो, आप बहुत प्रयोग की बात है पंडित साहब। सिद्धांत को तुम भक्ति के एंगल से अपनाओ, सिद्धांत को तुम पूजा के एंगल से समझो, सिद्धांत को स्वाध्याय के एंगल से समझो, सिद्धांत को सामायिक के एंगल से समझो। सिद्धांत को समझे बिना समाधान होने वाला नहीं। आज समझो, कल समझो, अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही बराबर है कि नहीं। पंडित साहब देखो, ऐसा बिल्कुल जिनागम को निकाल के रखा है उन्होंने। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो। नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। है, गजब की बातें हैं कि नहीं। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 5 इंद्रियों संबंधी गाथाएं हैं। स्पर्श ये नहीं कहता है कि तुम हमें छुओ, रस ये नहीं कहता है कि तुम हमें चखो, गंध ये नहीं कहती कि तुम हमें सूंघो। 5 इंद्रियों के बारे में, 5 इंद्रिय के कोई भी विषय तुझे ये नहीं कहते हैं तुम हमें भोगो। सुनना ध्यान से, 5 इंद्रिय के विषय ये नहीं कहते हैं हे चेतन राजा तुम हमें भोगो। वो तो ये कहते हैं हे चेतन राजा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने में योग धारण करो, भोग नहीं। क्या कहा? योग धारण करो। तुम तो योगी राज हो, तुम तो भोगी राज नहीं हो।
भरतेश वैभव, भरतेश वैभव भरत चक्रवर्ती का, कवि रत्नाकर। उसमें कवि ने एक बहुत सुंदर चित्र लिखा। भरत चक्रवर्ती को इतना वैराग्य, फटाफट 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 सब वस्त्र वस्त्र उतार के दीक्षा लेकर चले गए, लेकिन वो 10 अंगूठियां 10 उंगलियों में वैसी की वैसी ध्यान में खड़े। अब वो एक एक करके अंगूठियां नीचे निकल रही। तो कवि वहां लिखते हैं, मानो भरत के वैराग्य को देख देख करके जड़ अंगूठियों को भी वैराग्य हो गया। और वो बोल रहे हैं, मानो तुम चले और हम अकेले रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे। वो अंगूठियां बोल रही। कवि वहां लिखते हैं, वाह धन्य है वो नीचे गिरती हुई अंगूठियां ये कहती हैं कि वैराग्य होवे तो ऐसा वैराग्य होवे कि जड़ को भी वैराग्य हो जाए, चेतन के वैराग्य को देखकर। ये भरतेश वैभव में लिखा। अपन पढ़ते नहीं है, स्वाध्याय नहीं करते। पढ़ते तो हैं, स्वाध्याय नहीं करते। पढ़ते तो है लेकिन स्वाध्याय नहीं करते। बहुत स्वाध्याय, अमृत का रसपान करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। बेकार के विकथाओं से बचे रहते हैं। हाँ, पंडित जी साहब ने ये सब सोच सोच के लिखा। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी सुख दुख का। घर में बैठे हैं और एसी है और रिमोट है, भयंकर गर्मी हो रही है, और पता चला छोटे बच्चे ने आकर के कहा कि रिमोट की बैटरी जो है ना वो आज डाउन है, तो और ज़्यादा गर्मी होती है। किसके लिए कमाते हैं? तुम लोग इतना भी ध्यान नहीं रखते? पापा दुकान से आवे, ऐसी वैसी करना चाहिए। मतलब भोग की वासना कितनी पड़ी है, सोचो आप। हाँ, भले ही काया से पसीना छूटे, अंदर में समता रस का रसपान करे, उसे क्या आवश्यकता है? उसे कोई आवश्यकता नहीं है। तो सोचना हर परिस्थिति में, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या तू ही व्यर्थ आकुलित। व्यर्थ कल्पना कर करके तो स्वयं आकुलित होता है। अपनी अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं में जीव दुखी है। इष्टानिष्ट वस्तुओं से संबंधित देखिए, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में। वाह, जगत में कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट तो है ही नहीं। क्या साहब, आपके यहाँ कौन सी टाइल्स अच्छी मिलती बताओ? अपन कैसे बताते हैं? ये सबसे बढ़िया है, आप तो इसी के लायक हैं। वाह, मतलब आप तो इस जड़ के लायक हैं। क्या अच्छा और क्या। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, पंडित साहब, मात्र ज्ञान के गेय अहो, मात्र ज्ञान के। अब सुनना, वो गजब की बात है। जब इष्ट और अनिष्ट कोई है ही नहीं, मैं सच बताता हूँ आपको, ये जो है ना बाजार, उस गली से, वहाँ से पॉइंट से उस पॉइंट तक आप चलो तो असंख्यात लोग प्रमाण पाप के परिणाम अपने बिना सोचे होते हैं। कैसे? ये दुकान बहुत बढ़िया, इस दुकान का माल बहुत अच्छा, बिना सोचे समझे। राग द्वेष के लिए कुछ सीखने की आवश्यकता, कषाय की पाठशालाएं नहीं होती है, ज्ञान की पाठशाला होती है। कषाय को धुलने की पाठशाला होती है, ज्ञान की पाठशाला होती है, मान की पाठशालाएं नहीं होती है।
और कई दुर्भाग्यशाली तो ऐसे भी होते हैं, वो ज्ञान की पाठशाला में आकर के भी मान कषाय वो सीख करके बिना बाल बोध के चले जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, हाँ अभी याद आ गया, देखो अभी याद आ गया। पंडित जी साहब वो इस श्लोक के बारे में कह रहे थे कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, यही बोला उन्होंने उसमें कि धर्म क्षेत्र में किया गया पाप कहीं धुलेगा नहीं। तब उन्होंने वो 8 मदों का उदाहरण दिया। तो धंधा और व्यापार में तो न जाने 2 नंबर 420 नंबर कितने नंबर का तू पाप करता ही है। यहाँ मंदिर में आकर, तत्व ज्ञान की पाठशाला में आकर, गणधर की गादी के पास आकर के भी, माँ जिनवानी की गोदी में बैठ करके भी तेरा कषाय का अभिप्राय नहीं छूटता है। हाँ पंडित साहब रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसी बात है कि नहीं? सोच बहुत सुंदर है ये। इष्ट अनिष्टन कोई जग में मात्र ज्ञान के गेय हो, निरपेक्ष करो निज अनुभव। सर्व समाधानकारी ज्ञान, सर्व समाधानकारी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। निरपेक्ष। हाँ पंडित जी साहब एक बात कहा करते हैं, हमें सुखी होना नहीं है, हम तो सुखी बोलते हैं कि नहीं। आत्मा को ज्ञानी होना है, ज्ञानी होना होवे वो आत्मा होता ही नहीं है। तो आत्मा तो ज्ञान का घनपिंड है। कितनी सुंदर बातें हैं। हमें शांत होना नहीं, हमारा स्वरूप ही शांत। हम तो शांति के सिंधु हैं, शांति के हम समुद्र हैं, वो वाली बात है। देखो आगे क्या छंद में लिखा है, तुम स्वभाव से ही आनंदमय। वाह। ये कलश टीका में एक बात आती है, ज्ञानी के लिए विशेषण आता है अनुभवशील। क्या कहा? अनुभवशील। जैसे मैं 2-4 शब्द बोलता हूँ, कई ऐसे होते हैं क्रोधशील, समझ गए? कई ऐसे होते हैं मानशील। उनका मान का पोषण नहीं होवे तो ऐसा लगता है जैसे शील का भंग हो गया। मानशील, क्रोधशील। जैसे बेटा घर में कभी मम्मी को पप्पा को तुम देखती होगी, पप्पा को बिना गुस्से के काम ही नहीं चलता। सीधी मुंह तो कभी बात ही नहीं करेंगे। अरे पर काहे को, क्या करें, हमारा तो वो स्वभाव। गुरुदेव श्री के एक बाल मित्र थे पंडित साहब, आपने सुना होगा, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आता है। बचपन के उनके लंगोटी यार जिसे कहते हैं ना, उनका नाम था सुंदर। सुंदर उनका नाम था, सुंदर। तो उसकी एक बहुत गंदी आदत थी, 3री-4थी कक्षा की बात है। वो नाक में से मैल को निकाल करके मुंह में डालता था, इसलिए मैंने कहा गंदी आदत थी उसकी। तो गुरुदेव श्री उसका बहुत जोरदार पूरी पिक्चर बताते हैं। बोले નાકનું મેલ કાઢે, દાંતોની વચ્ચે મૂકે અને અંદરથી જીભના ટેરવેથી ચાटे। समझ गए आप लोग? अंदर से जीभ, अब दांतों के बीच में वो गंदगी रखी है, अंदर से जीभ को छू छू कर मतलब चाट रहा होता है। नाम क्या? गुरुदेव श्री के खास मित्र थे। तो गुरुदेव बोले, भाई તમારું નામ કેટલું સરસ છે, तुम्हारा नाम तो कितना प्यारा है, તમે આવું કામ કરો। वળી પાછું કાઢી નાખે, निकाल फेंके, પછી તક મળે मतलब अवसर मिले, ફરી પાછા નાકના ગુંગા દાંતમાં મૂકે। फिर गुरुदेव श्री बोले,
ભાઈ આવો તમે શા માટે કરો છો? तुम ऐसे क्यों करते हो? तो मालूम वो जवाब क्या देता था? कांजी हूँ शू करूँ, मने एनी आदत पड़ी गई छे। क्या कहा? समझ गए? इतना तो गुजराती समझ गए? अरे हम क्या करें, उस गंदगी को चाटने की हमें, ये किस सुंदर की बात चल रही है? पंडित जी साहब बोले देखो ये किस सुंदर की बात चल रही है। अरे यहाँ पंडित जी साहब लाख कहे, कुंद कुंद आचार्य चाहे जितना कहे, जैन धर्म चिल्ला चिल्ला करके कहे, ये विधान, ये शिविर, ये कार्यक्रम, ये पंचकल्याणक चाहे जितना भी चिल्ला चिल्ला करके कहें, तब भी हम हमारा धंधा व्यापार, बाहर की प्रवृत्ति, कषाय के खेल, जो शील हमारे स्वभाव बने हैं ना, वो कभी हमारे छूटने वाले नहीं है, क्योंकि हमें उनकी आदत पड़ी। सिद्धांत समझ में आया आप लोग? नेचर होना चाहिए, नेचर अपना। नहीं साहब, मैं जब तक 4 घंटे 6 घंटे पढ़ूंगा नहीं तो नींद ही नहीं आवे अपने को। हाँ, आदत है उसकी। जैसे बुजुर्ग होते हैं, स्वाध्याय सुबह 4 बजे उठेंगे, 2-4 घंटा स्वाध्याय किए बिना उन्हें कुछ भाता ही नहीं, आदत। जैसे ये बच्चे आजकल के सीए हों, आंखों में तेल डाल करके पढ़ते हैं, उनको तो 48 घंटे भी कम पड़े, दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं, 48 घंटे वही लिखना, वही पढ़ना, वही लिखना। और माँ बाप को तो लगता है कि मेरा बेटा सीए। आजकल नहीं हो, फोन के ऊपर जो सामने से घंटी आती है, क्या बोलते हैं उसको, कॉल, जैसे कॉल आता है अपन करते हैं ना सामने वाले को, तो कॉलर ट्यून। हाँ, कॉलर ट्यून। तो कॉलर ट्यून के ऊपर हमारे संकीत नाम का लड़का है जयपुर में, वो शिविर में आते हैं, संस्कार शिविर में। तो जब मैं फ़ोन करता हूँ तो उसका बस, आप एक वीआईपी से बात कर रहे हैं, उसमें आएगा रिकॉर्डिंग वाला आएगा, उसमें आप एक वीआईपी से बात कर रहे हैं और अभी वो वीआईपी आपके साथ अब भी हाल आपसे जुड़ेंगे। तो वो जब उठाता है मैं कहता हूँ, ए वीआईपी कहाँ घूम रहे थे तुम? तो जैसे सीए वाले वगैरह भी अपने नाम से पहले, आप सीए अरविंद जैन जी से बात करना चाहते हैं, तो वो डिग्री, क्या कहा? वो डिग्री, वो विशेषण। पंडित साहब हमें विशेषण भागे हैं। क्या कहा मैंने पंडित साहब? गुजराती में एक वाक्य है, विशेषण थी नहीं, विशेष क्षणों थी जीवो। क्या कहा? विशेषणों से नहीं, विशेष क्षणों से जियो। सारी दुनिया पागल है उसके पीछे। मैं तो डॉक्टरों का उदाहरण देता हूँ। हमारे राजकोट में बहुत डॉक्टर सारे हैं और वहाँ डॉक्टरों की तो पूरी फौज की फौज है, मतलब समझो। डॉक्टरों के नाम लिखे रहते हैं, कैसे लिखे? BA MS, MD MS, फिर लिखा रहता है MD MS फ्रॉम लंदन, लिखा रहता है ना, FIRC ऐसे लिखा रहता है। मैं सोचता हूँ चला अपन ऐसा करें, अपन अपना नाम लिखें सुनील कुमार शास्त्री A to Z। क्या लिखें? तुम्हें जो डिग्री समझना है वो समझो। पंडित साहब हमें एमडी बिमड़ी में मजा नहीं, वो सर्जन वर्जन में नहीं, हम तो A to Z। और हमारा बस ले तो A to ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तुम्हें जो समझना है समझो। सारी दुनिया विशेषणों के पीछे पागल है, सामान्य को कोई समझना ही नहीं चाहता है। अभी पंडित जी सुमत प्रकाश जी का एक प्रवचन हुआ, मेरे ख्याल से नागपुर छिंदवाड़ा के प्रवास में ही, अभी 8 दिन पहले की बात है। उसमें बीच में 10-15 मिनट, हाँ छिंदवाड़ा, 10-15 मिनट उन्होंने ये बात ली है। कहाँ विशेष के चक्कर में पड़े हो तुम? हाँ, बहुत समझने जैसी बातें हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। कौन रोक सकता है हमें? आनंद स्वभाव होना चाहिए, कह रहा हूँ।
हम अपने आनंद में रहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं है कि वो रोक सके। रावण जैसा रावण उठा के ले जाए, उससे लड़ करके राम अयोध्या ले आ सकते हैं, लेकिन हम अर्जी का बन के जब जाएंगे तो राम की हिम्मत नहीं है कि अयोध्या की गादी के ऊपर हमें लेके आए। ये किसका जोर है? सीता जी का। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे। संजय जी जब टिकट कंफर्म नहीं हुआ, मुझे क्या बोले, भाई साहब आना है, बस आप याद रखना। मैंने क्या पूछा, बोला तो पूछो उनसे। हम आएंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है, हम आएंगे कैसे भी करके, लेकिन आएंगे। एग्रीमेंट दुनियादारी में करते हैं तो तत्वज्ञान में हमें एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेशन हो। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। वाह, सुनने योग्य तो ये हैं जिन वचन। पर द्रव्यों का दोषन देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर, भेद ज्ञान द्रव्य दृष्टि। असल में तो ऐसा है, अपने आत्म भान के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति सावधान नहीं होना ही असली क्रोध है। डॉक्टर साहब, जैन साहब, दूसरों के साथ हम क्या गुस्सा करने वाले हैं? क्या लेना देना उसका? अपने स्वभाव के प्रति अनादर का होना ही अनंत द्वेष है। और स्वभाव के प्रति जागृत होना ही क्षमा है। हम दूसरों को क्या क्षमा करेंगे? कौन किसे कर सकता है? कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, तो कोई किसी को क्षमा क्या कर सकता है? क्षमा का सिद्धांत, क्षमा करना हो तो पंडित जी बोले थे वहाँ द्रोणगिरी जी में, स्वयं ही समझो और स्वयं से ही समझो। क्या बोले? स्वयं से ही समझो, और स्वयं को समझाना है, हमें किसी को थोड़ी नहीं समझाना है। कौन किसे समझा सकता है? कौन किसे समझा, ये वाली बात है। तुम स्वभाव से ही, आगे, पर द्रव्यों का दोष न हो, देखो क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान द्रव्य दृष्टि। देखो आप क्रमबद्ध पर्याय, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ। पूरा क्रमबद्ध पर्याय आया पंडित साहब, कर्ता कर्म अधिकार आया पूरा इसमें। पंडित जी के अवधिक ज्ञान में यदि जानने में आ रहा होगा ना कि यहाँ टीकमगढ़ के स्वाध्याय भवन में बैठे बैठे जीव हमारी पंक्तियों का अर्थ कर रहे हैं, हाँ, कितनी बढ़िया बात है। जो होता है वह होने दो, जो हो रहा है ना होने दो। लेकिन एक बात, हमारे होने देने से वो होता है? वो तो होता है, हमारे होने देने से थोड़ी ना होता है, वो तो अपने आप हो ही रहा है, बराबर। जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वाला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। दया करो पहले अपने पर, स्वदया। दया करो पहले अपने
पर आराधन से नहीं चिरो। सुनना, बहुत मार्मिक बात है। आराधना से डिगना ये अपने प्रति निर्दयता है। क्या कहा? इसको और सरल शब्दों में कहें, आराधना के मार्ग से भटकना, विचलित होना, ये अपना आत्मघात है, ये आत्मा की हिंसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी आराधना से, सभी लोग बोलिए मेरे साथ जोर से, याद है ही आप लोगों को, मुझे पक्का विश्वास है। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूले। और पंडित साहब, साधर्मी हो निकट में, भावना कैसी? साधर्मी हो निकट में, चर्चा धर्म सुनावे, ओ सावधान रखे गाफिल न होने पा। हमेशा निरंतर ये भावना होनी चाहिए, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं। तो निरंतर जीवन में दया करो पहले अपने पर, पहले अपने पर। हम कहते हैं ना, छो काय जीवों की रक्षा, तो हम किसी काय में नहीं है। बोध पाहुड़ में गाथा आती है, भव्य जीवों को तत्व का उपदेश दे करके उसका भला करना, ये वैसा ही है जैसे छह काय जीवों के कल्याण का उपदेश देना, बहुत पाउड़ में। तो ठीक वैसे यहाँ कह रहे हैं, छह काय में हम स्वयं भी तो आते हैं ना। तो पंडित जी साहब सबसे पहले अपने आत्महित की बात कर रहे हैं। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिहो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता। वाह, मुझे पंडित जी की एक बात याद आ रही है, पहले दिन मैंने कही थी आपसे, श्रेष्ठ संबोधन तो आत्म संबोधन है। श्रेष्ठ संबोधन तो आत्म संबोधन है। हम किसे क्या संबोधन करने वाले हैं? हम अपने आप से संबोधन करें तो भी बहुत है। वही बात है इसमें, संबोधन समतामय हो, यदि माने तो सहज योग्यता। उसकी योग्यता थी, मान गए। यदि माने तो सहज योग्यता, ऐसे में अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेदन, हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो, कर्मोदय की अति विचित्रता समझो। थोड़ी इसमें मर्म की बात है अरविंद जी। आचार्य कुंद देव ने निर्जरा अधिकार में अंत में 8 गाथाएं 8 अंगों से संबंधित लिखी। उसमें स्थितिकरण वाली गाथा में लिखा, अन्य को भी और स्वयं को भी मार्ग में स्थिर करो। क्या कहा? अन्य को भी और स्वयं को भी मार्ग में स्थिर करो। जंगल में सीता जी को छोड़ दिया गया है, कर्मोदय की विचित्रता का ख्याल है कि नहीं उन्हें? सगर्भ अवस्था में, गर्भावस्था में सास ससुर ने तो निकाल दिया, सास ससुर ने तो निकाल दिया। और वहाँ पद्म पुराण में आचार्य लिखते हैं, पहले से ही उसके माता पिता ने घोषणा कर दी कि नगर के अंदर अंजना नहीं आनी चाहिए। क्या कहा? नगर के कोट के अंदर, बोलो, ये गर्भावस्था में
अंजना आनी नहीं चाहिए। अरे सास ससुर ने तो निकाल दिया और माँ बाप ने तो पहले से ही कह दिया, तो जाएगी कहाँ? तब भी कर्मोदय की अति विचित्रता समझो, स्थिति करण करो। करा कि नहीं, उन्होंने किया कि नहीं? तो इनको चरितार्थ करने वाले ये प्रथमान योग के पात्र होते हैं, और हम तो आग बबूले होते हैं जरी थोड़ी अवस्था में। इसलिए समता ये है चलती फिरती सामायिक, ये चलता फिरता सामायिक पाठ है। हर श्वास श्वास में घोलन में लेने जैसा पाठ है। निरंतर इसका पाठ चिंतन मनन हम आप लोग करें। अंतिम पंक्ति लेते हैं अपन, 2 पंक्ति। ये प्रवचन सार की बात है। साधक को लौकिक जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। पंडित साहब, पंडित जी साहब तो कहा करते हैं, बड़े पंडित साहब, हमेशा त्यागी और संयमियों की संगति में रहो। क्या कहते हैं? हमेशा त्यागी और संयमियों की संगति में रहो। विषय भोगियों के साथ रहोगे तो भोग ही सूझेंगे। लोभी लालची के साथ रहोगे तो लोभ लंपटता ही बढ़ेगी। और त्यागी तपस्वी संयमियों के साथ रहेंगे तो संयम की ही भावना। क्यों क्षुल्लक और ऐलक संघ में मुनियों के साथ रहते हैं? क्योंकि उन्हें अब कुछ दिन बाद मुनि बनना है ना। ये है गजब की बात। अरविंद जी आप बताओ मुझे, हमारी मित्रता अपने वर्ग के मित्रों से कम और अपने से सीनियरों से ज़्यादा, ये प्रमाण है पंडित साहब। हम पहले ही साल में थे, हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र संजीव जी हरसोरा जी थे, फाइनल में थे वो। हमारे नंद किशोर जी थे। कहने का मतलब ये है, बड़ों के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए। बेटा मम्मी ने बचपन में कहा होगा ना, क्लास में जो नंबर 1 होता है ना उसके साथ तुम दोस्ती करो, नहीं नीचे से फर्स्ट है उसके साथ करो ना। नीचे से फर्स्ट मतलब समझ गए? हाँ, नहीं बड़े से बड़े होशियार से होशियार हो उसके साथ दोस्ती। और पीछे से जा करके माँ टीचर लोगों से कह करके आती हैं, बच्चे को ना अच्छे बच्चे के पास बिठाना। ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा नालायक है, लेकिन उसका अर्थ ही ये है। लेकिन वो अनेकांत और शादवाद यदि टीचर पढ़ी होगी ना तो उसका वो अर्थ करेगी, या तो फिर गणधर की गादी से अर्थ किया जाएगा वो। हाँ, ये है पंक्ति देखिए, तजो संग लौकिक जीवों का, मूर्खों के साथ नहीं रहा करते, असभ्य लोगों के साथ नहीं रहा करते। लौकिक मतलब चंचलता वाले, उपयोग की चंचलता हो, विषय लोलुपी जीव हो, उनके साथ नहीं रहना। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्याग। ये सबसे बड़ी दुविधा है, हमें सुविधा चाहिए, ये सबसे बड़ी दुविधा है। पंडित साहब क्या कहा? हमें सुविधाएं चाहिए, ये सबसे बड़ी। पुण्य का तेरा उदय होगा तो तुझे सुविधाएं मिले बिना नहीं रहेगी, और पाप का उदय हुए तो छप्पर फाड़ के भी सुविधाएं तेरी। कोरोना आ जाएगा, कोरोना। कितनी सुंदर शब्दावली है, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव हमें को खल शुद्धो। अति दुर्लभ अवसर आया है, पाया है जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। डॉक्टर साहब हमारे छोटे दादा हमेशा शास्त्री विद्वानों को ये पाठ जिंदगी भर सिखाते रहे। पंडित साहब अनंत उपकार हैं। बोले कि तुम समाज में जाओगे, आशीष जी बेटे हमारे, समाज में जाओगे, समाज में काम करोगे, लड़ाई झगड़े कहीं किसी भी कीचड़ में हमें नहीं पड़ना है। आप भी दिन में 10 बार कहते होंगे अपने बेटे से, हाँ बेटा ध्यान रखना,
अपना स्वाध्याय, अपना आत्महित, अपना आत्म कल्याण, और यदि विकल्प आवे तो तत्व ज्ञान का लेन देन करना, बाकी कहीं किसी, क्योंकि वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा। ऐसा है, कोई लेना देना। ये संसार मगरमच्छों से भरा हुआ है, और किस किस से लड़ोगे और किस किस को समझाओगे, किससे नाराज हो, किस किस को नाराज करोगे और किस किस को राजी रखोगे। पंडित साहब, हम दूसरों को राजी रखने के लिए जाएं तो अपना आत्मा नाराज नहीं होगा? हमें क्या लेना देना? तत्व ज्ञान की बात करो। अति दुर्लभ अवसर आ पाया है, जब प्रपंच में नहीं पड़ो, करो साधना जैसे भी हो, यह नरभव अब सफल करो। बहुत सुंदर पाठ है, मन बहुत रम रहा था इसके ऊपर। आज दिन भर की जोरदार गर्मी और अभी सायंकाल की इतनी जोरदार ठंडक, समता षोडशी का अपन ने आनंद लिया। कंठस्थ कीजिए, बहुत सुंदर अलौकिक रचना है। अनेक आगम और आगम के अनेक सिद्धांतों का सार ये समता षोडशी सामयिक पाठ है। ये हमारी कंठहार बने, इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो